बनी है, जमीन मिली है, ये राज्य सरकार ने लगाई है। लेकिन बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, जिन्हें सेस हर निर्माण कार्य में उनके नाम पर सेस लिया जाता है, वह पैसा जब इकट्ठा होता है, उस पैसे को पहले की सरकारें बंदर बांट करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी इस लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए और उनके विजन के अनुरूप फिर अटल आवासीय विद्यालय की ये परिकल्पना आज साकार हो रही है। इसमें बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों को और कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को यहां पर एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। और आपने देखा होगा, जो बच्चे कल तक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि में रह करके विद्यालय भी नहीं जा पाते थे, आज उनको एक श्रेष्ठ वातावरण देने का प्रयास इस अटल आवासीय विद्यालय के परिसर के माध्यम से हुआ है। यहां पे उनके रहने की, भोजन की, सीबीएसई बोर्ड की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई है और ऐसे 16 विद्यालय सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकार्पित किए गए थे और आज बरेली के विद्यालय के लोकार्पण के लिए मैं स्वयं आया हूं। ये 17वां विद्यालय है। इसके साथ ही हर जनपद में शिक्षा का उत्तम संस्थान बन सके, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो सके एक ही कैंपस में। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करवा दी है। हमारा यह मानना है, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए, समाज को सुसभ्य बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा की महती भूमिका को कोई भी व्यक्ति नहीं नकार सकता। लेकिन उसके लिए शासन के स्तर पर पहल की आवश्यकता और सरकार इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ की है, मैं बधाई दूंगा यहां के विधायक डॉक्टर एनपी आर्य जी को, सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को, कि उन्होंने पहल करके इस नवाबगंज में उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाले सर्वदेव अटल जी के नाम पर इस विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाई और आज ये भव्य भवन यहां पर बन चुका है। अटल आवासीय विद्यालय ये शिक्षा का एक मॉडल होगा। मॉडल इसलिए क्योंकि यहां पे जो स्टाफ दिया गया है, इसका भी प्रशिक्षण हुआ है। हर वर्ष इनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलते हैं। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होना चाहिए जिससे आसानी से बच्चे समझ सकें। एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, यहां पे छात्र भी, शिक्षक भी, छात्राओं के भी रहने की व्यवस्था है, उत्तम उनके खान पान की व्यवस्था भी है, उनके लिए लाइब्रेरी भी है, उनके लिए खेल कूद के लिए भी उत्तम व्यवस्था यहां पर दी गई है। चाहे वह स्टेडियम हो, खेल का मैदान हो, इंडोर गेम्स का हो, और फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, जिससे उसकी पढ़ाई के दौरान ही तय हो जाएगा कि बच्चा किस फील्ड में जाकर के पारंगत होकर के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगा। और मेरा मानना है, राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ साथ राष्ट्र भक्तों की एक मजबूत नींव को प्रदान करने में अटल आवासीय विद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। इस दृष्टि आज इस नवाबगंज के, बरेली के, इस मंडल के अटल आवासीय विद्यालय को लोकार्पण करने के लिए मैं आपके बीच में स्वयं यहां पर आया हूं।
अभी हमें मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय के भी लोकार्पण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इन बच्चों को